Hey everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing amazingly well as I always hope for you all. This is your English friend, English coach, English companion, आप जो भी कहना चाहें, अर्चना. And in this video, I am going to tell you something about possessive pronouns. Before I start talking about it, आपने कभी ये वाला वर्ड सुना है? Possessive. हम अक्सर दूसरों के बॉयफ्रेंड्स के लिए या गर्लफ्रेंड्स के लिए वर्ड यूज करते हैं कि वो बहुत ज्यादा पोजेसिव है. तो उसका मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा केयर के नाम पर एक्स्ट्रा ओनरशिप जताने की कोशिश करता है कि नहीं, यू आर जस्ट माइन, आप किसी और से बात नहीं कर सकते हो, आप किसी और के साथ बाहर घूमने नहीं जा सकते हो. सो पोजेसिवनेस का मतलब होता है कि आप किसी चीज को ओन करना चाहते हो, आप उसके ऊपर एक अथॉरिटी, एक मोनोपोली, एक एकाधिकार इस्टेब्लिश करना चाहते हो. बट ग्रामर में जब हम पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो ये हमें चीजों के ऊपर लिटरल ऑनरशिप के बारे में बात करने के बारे में बताता है. मतलब सिंबॉलिक तौर पर नहीं, बट लिटरल तौर पर जब मुझे बोलना हो कि ये चीज मेरी है, तो दैट मीन्स आई पोजेस दिस थिंग बिलोंग्स टू मी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू, इज दिस योर वॉच, यू विल से नो, इट्स नॉट माइन, इट्स योर्स. So, as you can see in this example, mine and yours. These are the two words that are indicating possessive pronouns. Let us try to have a look at its variations now. I becomes mine. You becomes yours. We becomes ours. They becomes theirs. He becomes his. Her becomes hers. And it becomes its. Let us now try to have a look at some of the examples. For example, if I tell you, that book is not mine, it is Rakesh's. Now Rakesh is name of a boy, so I can also say that book is not mine, it is his. So I don't have to say it is his book, I can simply say it is his. मतलब ये उसकी है. अगर आप दूर से मुझे एक पर्स दिखाते हुए बोले, अर्चना क्या ये पर्स तुम्हारा है? Is this purse yours? I will say no, it is not mine, it is my sister's. सिस्टर एपोस्ट्रोफी एस, जिसको मैं बोल सकती हूँ इट इज हर्स अगर मेरी सिस्टर कहीं आसपास है. तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज माई सिस्टर्स पर्स. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंदी हो जाता है, तो अगर आप नेटिव लोगों की तरह साउंड करना चाहते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं इट्स नॉट माइन, इट्स हर्स. इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, इज दिस वॉच योर्स, यू विल से नो, ऑब्वियसली नॉट, इट इज नॉट माइन, इट इज योर्स, क्योंकि आई एम वियरिंग इट, सो इट इज माइन, इट इज नॉट योर्स. सिमिलरली अगर मेरे घर के बाहर एक कार खड़ी है, तो अगर मुझसे कोई पूछता है, पड़ोसी वाला इंसान, कि क्या ये कार आप लोगों की है, इज दिस कार योर्स, आई विल से नो, इट इज नॉट आर्स. आई एम सेइंग आर्स मीन्स हमारी नहीं है, मेरे परिवार की नहीं है. इट इज देयर्स, ये उनकी है. So rather than saying it is their car, I am saying it is theirs. मतलब ये उनकी है. तो वो जो s है वो उस चीज को रिप्लेस कर लेता है. For example, this is their car और this car is theirs. So this is how we modify the sentences. इसी तरीके से कभी कभी हम possessive को things के साथ भी यूज कर सकते हैं. For example, if I tell you that this watch is very nice, but its latch is quite loose. इसका जो latch है, जो बंद करने वाला पोर्शन है, वो loose है. इसका, its. इसी तरीके से अगर मैं आपको अपनी पेट कैट के बारे में बताऊं कि its fur is so smooth and soft, इसका फर जो है बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट है. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस दीवार की बात करूं, इसका टेक्सचर जो है बहुत ही रफ है. इट्स टेक्सचर इज वेरी रफ. इसका, उसका, उनका, हमारा, तुम्हारा और मेरा, इन सब चीजों में हम बिलोंगिंगनेस की बात कर रहे हैं, पोजेसिवनेस की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्हें पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है. फटाफट से एग्जांपल्स के थ्रू इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं दैट इज दिस ब्रश योर्स, यू विल से नो, इट इज नॉट माइन. और अगर आप एक से ज्यादा हैं तो आप बोलेंगे नो, इट इज नॉट आर्स, इट इज योर्स, ये तुम्हारा है. मगर आपको बोलना हो कि हमारा नहीं है, ये तो रीमा का है, तो इट इज रीमाज या इट इज हर्स. इसी तरीके से अगर आपके घर के बाहर एक बाइक खड़ी है और आप अपने नेबरहुड वाले भैया से पूछते हो, भैया ये बाइक आपकी है क्या, इज दिस बाइक योर्स, ही विल से नो, इट इज नॉट माइन, इट इज माई कजिन्स, मेरा कजन आया हुआ है, ये उसकी है. या अगर कजन आसपास दिखा है तो वो बोल सकता है इट इज हिज. इसी तरीके से अगर आप मुझसे पूछें कि क्या दिस चैनल बिलोंग्स टू यू, इज दिस चैनल एंटायरली योर्स, क्या ये पूरा का पूरा चैनल आपका ही है, तो मैं बोलूंगी यस,
इट इज एंटायरली माइन। ये पूरे तरीके से मेरा ही चैनल है, मैं इसको इंडिविजुअली हैंडल कर रही हूँ। इसी तरीके से हम किसी भी चीज की बिलोंगिंगनेस के बारे में बात करने के लिए पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इस टॉपिक को और क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। यू गाइज कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट। If there is any doubt, please write to me in the comment section and I will definitely reply. Thank you so much guys. I hope this topic is clear to you. For more doubts or more topic suggestions, please write to me. And take care. Bye-bye.